तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज वर्ल्ड रेबीज़ डे है। आज 28 सितंबर 2022 को 16वां वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया जा रहा है। 2007 से इसको मनाया जा रहा है और आज जो है वो 16वां वर्ल्ड रेबीज़ डे है। तो इस मौके पे मैं आपको रेबीज़ नाम की बीमारी, जो कि बहुत ही घातक बीमारी है, इसके बारे में बताऊंगा। और यह किस तरह से जो है कुत्तों के काटने से फैलती है, कितने समय में जो है कुत्ते के काटने से लेकर कितने समय के बाद इसमें लक्षण पैदा होते हैं, क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं, क्या इसका उपचार होता है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो रेबीज़ जो एक बीमारी है, ये लिस्सा वायरस यानी कि रेबीज लिस्सा वायरस जिसको बोले, रेबीज लिस्सा वायरस नाम के वायरस से होती है, जो कि रेप्डोवायरिडी फैमिली का एक वायरस है। और यह वायरस मेनली जो है एनिमल्स जो कि मांसाहारी होते हैं, ऐसे पशु जो कि मांसाहारी होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सियार, लोमड़ी, बंदर, शेर। और कई बार तो अगर किसी व्यक्ति को रेबीज हुआ होता है, यानी किसी इंसान को होता है, तो उस इंसान के काटने से दूसरे इंसान को भी रेबीज हो सकती है। जी हाँ, तो ये जो बीमारी है ये मेनली पशुओं की बीमारी है, यानी एनिमल्स की बीमारी। लेकिन अगर वही इन्फेक्टेड एनिमल जिसको कि रेबीज हो रखा है, वही अगर एक इंसान को काट लेता है तो उसके अंदर भी ये बीमारी हो जाती है। तो रेबीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, मतलब कि अगर आज किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काटा तो उसके अंदर रेबीज़ की बीमारी का पहला लक्षण कितने समय बाद आएगा। तो ये मेनली इसमें 3 सप्ताह से लेके 3 महीने तक का समय लगता है। यानी किसी व्यक्ति को आज कुत्ते ने काटा और उसने किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं लिया, यानी कि जो रेबीज की जो वैक्सीन होती है वो नहीं ली, तो उसको 3 महीने तक, 3 सप्ताह से लेकर 3 महीने तक जो है हो सकता है। हालांकि कई केसेस तो ऐसे देखे गए हैं जिनमें कि 13 से 14 साल बाद रेबीज हुआ है। यानी उस व्यक्ति को कुत्ते ने काटा और उसने रेबीज़ की वैक्सीन नहीं ली, तो उसको 13 से 14 साल या कई बार तो 20 साल बाद भी रेबीज़ के केस रिपोर्ट हुए। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। और साथ में इसमें कितने जल्दी ये बीमारी के लक्षण आएंगे, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति को ब्रेन से कितना दूरी पर काटा है। क्योंकि ये वायरस जो है वो धीरे धीरे काटने वाली जगह से लेकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, यानी ब्रेन की तरफ बढ़ता है, मस्तिष्क की तरफ। तो अगर ब्रेन के जितना नज़दीक ये काटने वाली जगह होगी कुत्ते द्वारा या किसी भी एनिमल द्वारा, तो वहाँ से ब्रेन के पास होगी तो जल्दी ब्रेन तक पहुँचेगा, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड कम हो जाएगा, कम दिन का होगा। और अगर मस्तिष्क से दूर वाली साइड, जैसे कि पैर में काटेगा कुत्ता, तो उस समय इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होगा। और ये वायरस 1 से 2 सेंटीमीटर प्रतिदिन मूव करता है ऊपर की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड, और फिर वहाँ से होते हुए ब्रेन तक जाता है। फिर इस बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं, जो कि सामान्य बीमारी के होते हैं, जैसे कि बुखार आना, सिर दर्द होना, गले में खराश होना, और उस काटी हुई जगह पर जो है वो झुनझुनी होना, दर्द होना। और साथ में इसमें मरीज को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, यानी जो चीज़ नहीं है वो भी दिखने लगती है। यानी हो सकता है उसको कोई अपना पुराना मरा हुआ व्यक्ति कोई हो, वो दिखे दूर से और उससे बात करने लगे, यानी अपने आप से ही, यानी उस अपने आप से ही बातें कर रहा है, और इस तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। और कई बार तो जो आसपास वाले व्यक्ति होते हैं उनको काटने को दौड़ता है, यानी जो व्यक्ति जो है वो एक तरह से कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है। उसमें बहुत ज़्यादा लार टपकने लगती है, जीभ बाहर निकाल के लार टपकाता रहता है। साथ में दूसरे व्यक्तियों को भी काट लेता है, तो साथ में ऐसे व्यक्ति को भी खतरा रहता है जो उसके आसपास रहता है, उसको काट लिया तो उस व्यक्ति को भी रेबीज हो सकता है। फिर सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि इस व्यक्ति को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर इसके पास में पानी ले जाओ तो यह इसकी जो गले की मांसपेशियाँ, यानी जो गले के अंदर जो है वो स्पाज्म होने लगता है बहुत तेज़ी से। तो यह जो है ऐसे व्यक्ति को पानी की आवाज़ से तक डर लगता है, और कई बार तो हवा से भी डर लगता है। यानी कि पंखे की आवाज़, जो पंखे की आवाज़ होती है, पंखे की जो हवा होती है, व्यक्ति जो है उसके कारण भी कमरे के अंदर नहीं घुसता, उसको इतना ज़्यादा डर लगता है उस हवा। और धीरे धीरे व्यक्ति की जो है पूरी बॉडी पैरालाइज होने लगती है, लकवा मार जाता है पूरी बॉडी में, और धीरे धीरे वह कोमा में चला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सवाल ये उठता है कि इसका उपचार क्या है। तो आज दिनांक तक जो है एक भी व्यक्ति इस बीमारी को होने के बाद बचा नहीं है, यानी कि ये 100% मृत्युकारी है, 100% फेटल डिसीज है, कोई इलाज नहीं है अभी तक इसका सिर्फ और सिर्फ बचाव है। और बचाव किस तरह से होता है कि आप जो रेबीज की जो वैक्सीन होती है वो ले लीजिए। इसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, यानी कि काटने के, एनिमल के द्वारा काटने के बाद लिया जाता है इसको।
तो इसलिए हम इसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। और ये 037 यानी काटने वाले दिन को हम 0 दिन बोलेंगे, और उसके बाद तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन पर वैक्सीन ली जाएगी। साथ में अगर व्यक्ति को बहुत मतलब जो है घाव बहुत बड़ा है तो उस जगह पर घाव पर रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन यानी HRIG, ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको भी जिस दिन काटा होता है उसी दिन उस घाव के अंदर और उसके चारों ओर भर दिया जाता है। और साथ में जो दवा बच जाती है, और इसका डोज होता है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का 20 इंटरनेशनल यूनिट पर kg, यानी कि यदि कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो उसको 1200 इंटरनेशनल यूनिट देना है, और इसको घाव के अंदर और चारों तरफ भर देना है। साथ में जो बच जाती है दवा उसको उस घाव से थोड़ी सी दूर वाली साइट पर उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में लगा देते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज आपको कुत्ते ने काटा मान लो और आपने लापरवाही की और उसमें इंजेक्शन आपने नहीं लिया, यानी कि जो वैक्सीन थी वो आपने नहीं ली, तो हो सकता है कि आज नहीं हुआ, 3 महीने बाद भी नहीं हुआ, 1 साल बाद भी नहीं हुआ, हो सकता है 10 साल बाद हो जाए आपको रेबीज। इसलिए रिस्क लेने से अच्छा है कि आप जो है समय रहते वैक्सीन लगवा लें, और इस खतरनाक बीमारी जिसका कि आज तक कोई इलाज नहीं है, 100% मृत्युकारी है, इससे बचें। थैंक यू।